हेलो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर 1 जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसका टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपका 3 से 4 मार्क्स पक्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हर वर्ष 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है 1789 में, 1815 में, 1848 में, 1871 में। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1789 में। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है वह यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यानी यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने, या फिर मैनी ने, बिस्मार्क ने, या फिर काबूर ने। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यंग यूरोप की स्थापना मैनी ने की थी। और आपसे यही पूछ सकता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना जो की थी वो अभी मैनी ने ही की थी, तो उसका भी राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह स्थापना कब की थी इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यह भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो यंग यूरोप की जो स्थापना की थी वो 1834 में की थी, जबकि यंग इटली की स्थापना 1831 में की थी। इसको ध्यान में रखिएगा। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उसमें नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी पूरे सेना का कमान किसके हाथों में था? ऑप्शन है नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क, या फिर मैनी। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण किसने पूरा किया? इटली का जो एकीकरण था, यानी एकीकरण का अर्थ क्या होता है? छोटे छोटे एरिया को एक बड़े से एरिया में बदलना। जैसे कि ये बहुत सारा राज्य है और ये सब टुकड़ों में बिखरा हुआ है, और इन सभी को मिला के एक करना एकीकरण कहलाता है। तो इटली का जब एकीकरण हो रहा था तो उसको पूरा किसने किया था? ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने, मैनी ने, काबूर ने, मैनी ने, फिर विक्टर इमैनुअल ने। जब इटली का एकीकरण हुआ तो इसमें इन सभी का योगदान था। अगर इसमें से किसी एक को पूछे चुनने के लिए तो ऑप्शन बी होगा राइट उत्तर, ऑप्शन सी, मैनी। फिर नेक्स्ट आगे दिया गया है, वियना कांग्रेस कब हुई थी? वियना कांग्रेस को वियना संधि या फिर वियना सम्मेलन बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन है 1789 में, 1815 में, 1830 में, 1848 में। तो वियना कांग्रेस जो हुई थी वो 1815 ईस्वी में हुई थी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही। आगे, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इन वियना कांग्रेस की जो मेजबानी की थी वो किसने की थी? किसके नेतृत्व में ये हुआ था? ऑप्शन मैनी, मेटरनिक, बिस्मार्क, या फिर काबूर। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेटरनिक। आपसे यह भी पूछ सकता है कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हैं, यूनान किस देश के अधीन था? यानी यूनान पर कौन सा देश अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, कब्जा किया हुआ था? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, तुर्की, या फिर जर्मनी। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की के अधीन था यूनान। आगे, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? ऑप्शन 1829 में, या फिर 1830 में, 1832 में, 1848 में। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। आगे, कार्बोनरी क्या था? समाचार पत्र, गुप्त संगठन, सेना, या फिर संसद। जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोनरी एक गुप्त संगठन है, और कार्बोनरी से ही संबंध था मेजनी का। मेजनी गुप्त दल कार्बोनरी से ही जुड़ा हुआ था। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा गया। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस देश में सक्रिय था? यानी कौन से देश में चल रहा था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, या फिर रूस में? अभी पिछले प्रश्नों में हमने बताया कि कार्बोनरी से ही जुड़ा हुआ था मेजनी का संबंध पूछा जा सकता है, तो वह भी कार्बोनरी। और यह मेजनी जो था वह इटली के एकीकरण में मददगार था। तो जाहिर सी बात है कि कार्बोनरी भी इटली में ही सक्रिय होगा। तो राइट उत्तर ऑप्शन है इटली। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रवाद का जन्म किस देश में हुआ था? यानी राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी वो किस देश से हुई थी? ऑप्शन है जर्मनी में, फ्रांस से, रूस से, या फिर इटली से। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। फिर आगे लिखा गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा गया है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? फ्रांस को, रूस को, तुर्की को, फिर जर्मनी को। तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट, मेजनी किस देश का निवासी था? मेजनी किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली, या फिर रूस। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, इटली। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लाल कुर्ती सेना का नेता कौन था? लाल कुर्ती सेना जो एक सेना बनाया था उसका नेता कौन था? गैरीबाल्डी, मेजनी, या फिर काबूर। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, गैरीबाल्डी। यहाँ तक आपको पूरा प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ आपका रिप्लाई दिया जाएगा। और इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।